अस्सलाम वालेकुम। आज हम दाल बनाएंगे एक बिल्कुल अलग ही स्टाइल से। ये कोई इतनी मज़ेदार होगी कि गोश्त की भी छुट्टी कर देगी। जायका ही इतना मज़े का होगा कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आप दलीम खा रहे हैं। तो चलें देख लेती हैं आखिर इतनी मज़ेदार दाल बनेगी कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो मूंग की दाल ली है, 1/3 कप जो है वो मैंने मसूर की दाल ली है और हाफ कप ही मैंने जो है वो चने की दाल ली है। यानी कि हाफ कप मूंग की दाल है, हाफ कप चने की दाल है, 1/3 कप जो है वो मसूर की दाल है। बस दालों को पहले अच्छी तरह से हमने मल मल के धो लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। इन दालों को हमने कम से कम पकाने से 2 घंटे पहले भिगो देना है। तो यहाँ पे दालों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और साफ़ पानी में इनको हम भिगो देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद ये देखिए जी दालें कितनी अच्छी से भीग गई हैं, फ्लफ़ी हो गई हैं। अब दाल का एक दाना तोड़ के आप चेक कर सकते हैं। अगर ये इजीली इसका दाना टूट जाए तो समझ लें दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो बस कोई भी एक बर्तन लेंगे और ये सारी दालें उसमें ऐड कर देंगे और दालों को जो है हमने सिंपल बॉईल करना है। ना ही इसमें कोई मसाले जाएंगे, ना ही हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इतना पानी डालेंगे जिसमें दालें अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं, अच्छे से घुल जाएं, पक जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हल्की आंच पे दालों को पकने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ एक पॉट में लेंगे हम हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज है। इसमें कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे जिस तरह से 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। मिक्स करेंगे, मसाले भी क्रैकल हो जाएंगे और प्याज को भी हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना, बस हल्का सा सुनहरी सा इस तरह का कलर। ठीक है, और जब इस तरह से प्याज हल्का हल्का गोल्डन हो जाए तब हमने इसमें शामिल कर देना है बोनलेस चिकन। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से चिकन के क्यूब्स काट लिए थे और इसको इसमें शामिल कर दिया और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब चिकन को अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ हमने खूब अच्छे से भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और चिकन की भी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। नमक बाद में मैं और ऐड कर लूँगी अगर मुझे कम लगेगा तो। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे जब मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इसमें शामिल कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। मिक्स करेंगे। अब हल्की आंच पे हमने टमाटरों को, चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे हमने इसमें शामिल कर देनी है बॉईल की हुई दाल। ये सारी की सारी दाल इसमें ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह आप इस तरीके से जब एक बार बनाएंगे ना तो आपको खा के इतना मज़ा आने वाला है कि आप बार बार इस दाल को बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपने ये रेसिपी देख ली है तो मुझे फ़ीडबैक जल्दी से दे दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे इसमें मैंने शामिल कर दी हैं फ्रेश कटी हुई हरी मिर्चें और इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून तकरीबन काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे जो है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे क्योंकि धनिए के बगैर दाल की खूबसूरती नहीं आती। तो बस ढेर सारा हरा धनिया ऐड करें और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है जी गरम मसाला। बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे और इसको हमने कवर कर देना है और दम वाली आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक दूसरी तरफ हम जो है वो फ्राई पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल। दाल का तड़का तैयार करेंगे। इसमें मैंने शामिल कर दिया है बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा जूलियन स्टाइल में कटा हुआ अदरक और लहसुन। मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है कुछ और चीज़ें, जैसा कि जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें और 1 से 2 हरी मिर्चें कट लगा के। ठीक है, मिक्स करेंगे। तो ये तड़का जो है हम लगाएंगे दाल को। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना, इंशाल्लाह आपको ये दाल बहुत पसंद आने वाली है। तो बस ये तड़का लगा देंगे हम दाल को। तो ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त दाल बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इस दाल को आप सर्व कर सकते हैं राइस के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, सभी के साथ ये बेहतरीन लगेगी। ये इतनी मज़े की है कि आपके बच्चे भी इसको चम्मच के साथ खाएंगे।
तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अगर आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और इस दाल को ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।